टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जिले में कोविड-19 के संक्रमण एवं उसके प्रवृत्ति को समझने के उद्देश्य से सीरो सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जिले के कुल 400 लोगों से रक्त के नमूनों को संग्रहित किया जाएगा ताकि आवश्यक परीक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि नेशनल सीरो सर्वे हेतु जिन राज्य के जिन 6 जिलों का चयन किया गया है उसमें बेगूसराय भी शामिल है तथा इस हेतु जिले के 10 गांवों का भी चयन किया गया है। सीरो सर्वे के लिए ICMR के 10 सदस्यीय टीम जिले का 3 दिवसीय दौरा सर्वप्रथम चिकित्सकों एवं ANM को प्रशिक्षण देंगे तथा इसके उपरांत चिन्हित गांवों में भ्रमण कर सर्वे का कार्य संपादित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को सीरो सर्वे एवं सर्वे टीम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि आज श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार से जिला के प्रभारी मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेगूसराय जिले में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार तथा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान माननीय मंत्री ने जिले में कोविड-19 पीड़ितों के स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लेने के उपरांत जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए विकसित की गई अवसंरचनाओं एवं विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित प्रवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। माननीय मंत्री ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को क्वारंटाइन केंद्रों में रहने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ केंद्रों पर नियमित साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, मच्छरदानी आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त प्रवासियों के कौशल क्षमता का आकलन कर भविष्य में उस अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान कोविड-19 से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 46 है, जिसमें 34 एक्टिव मामले हैं। वर्तमान में 33 पीड़ितों का स्थानीय आइसोलेशन क्रम ट्रीटमेंट केंद्र में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है, जबकि एक पीड़ित को पूर्व में ही बेहतर इलाज हेतु पटना भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि जिले में अभी तक कुल 191 सैंपल जांच हेतु पटना भेजे गए हैं। इसमें से 1970 सैंपल के रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1924 सैंपल का रिपोर्ट नेगेटिव है, 21 सैंपल का रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त स्थानीय आइसोलेशन क्वारंटीन में 44 व्यक्ति, 2 पंचायत स्तरीय स्कूल क्वारंटीन में 128 व्यक्तियों तथा 98 प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्रों में 7087 प्रवासियों को आवासित किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न 4 आपदाओं केंद्रों तथा ज्ञान भारती स्कूल, बस स्टैंड, बेगूसराय सामुदायिक भवन, बाघा एवं मध्य विद्यालय बलिया के माध्यम से अब तक लगभग 23,500 जरूरतमंद लोगों को भी भोजन एवं आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में बेगूसराय जिले के फंसे हुए लोगों के सहायतार्थ जिले में गठित प्रवासी मजदूर सहायता कोषांग के माध्यम से अब तक लगभग 290 प्रवासी मजदूर द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनकी समस्याओं का निवारण किया गया है। 96 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में 7,000 व्यक्ति रह रहे हैं। वहाँ पे सभी लोगों को खाने की पर्याप्त वहाँ व्यवस्था की जा रही है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना दिया जा रहा है। नाश्ते में और रात के खाने के समय सभी को एक गिलास दूध का भी आदेश दिया गया है, वहाँ पर उसको भी प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ कुछ जगह शिकायत आ रही थी कि दोनों टाइम चावल वहाँ पे मजदूर भाई नहीं खाना चाह रहे थे, तो शाम के टाइम रोटी का भी निर्देश दिया गया है। तो अब रोटी भी बना के उनको दिलाया जा रहा है। और वहाँ पे लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोगों ने शाम के टाइम पे प्रोजेक्टर के माध्यम से वहाँ पे देशभक्ति मूवीज़, साथ ही साथ कोरोना की जागरूकता बढ़ाने के लिए उसकी वीडियोस भी दिखाए जा रहे हैं, ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें और इसकी महामारी को संक्रमण से बचने के लिए उसके क्या क्या उपाय हैं उसको लोग जान सकें। इसके अतिरिक्त लोगों को फिजिकली फिट रखने के लिए फिजिकल टीचर्स के माध्यम से सभी केंद्रों पर सुबह लोगों को फिजिकल योगा और फिजिकल एक्सरसाइज की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि लोग खुद से ही उनको आदत पड़ जाए और फिजिकली फिट रहें। कुछ जगहों पे हम लोगों को शिकायत ये आती है कि वहाँ पे गांव के लोग कुछ केंद्र पे जाके अपने परिवार के सदस्यों को खाना देने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और इस तरह के मामले अगर पाए जाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो हमारे भाई रह रहे हैं, गांव का कोई व्यक्ति वहां पे नहीं जाएगा
और क्योंकि इससे कोरोना फैलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ जगह जो गांव में व्यक्ति बाहर से आ जाते हैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोगों को तो सूचित करते हैं, लेकिन कुछ एक जगह से छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना जल्दी आप लोग अगर किसी गांव में कोई बाहर से व्यक्ति आया है प्रशासन को सूचित कर देंगे तो उसको हम लोग ससमय उसकी जांच करा सकेंगे, उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग करा लेंगे और उसको क्वारंटाइन में रख सकेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग 14 दिन तक ब्लॉक क्वारंटाइन में उनको रखने का प्रावधान है और उसके बाद 7 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। हम लोग जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए हैं उनका स्किल मैपिंग भी करा रहे हैं और जो मजदूर हैं उनका हम लोग जॉब कार्ड वहाँ पे बनवा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा जॉब कार्ड प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग रह रहे हैं उनका बनाया जा चुका है। साथ ही साथ उनकी पूरी स्किल मैपिंग की जा रही है। उनको किस तरीके से हम लोग रोजगार उनको उपलब्ध कराएंगे उसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि आने वाले समय में वो लोग यहाँ पे बेकार ना बैठें और उनके रोजगार के अवसर उनको पर्याप्त में उपलब्ध रहें। मनरेगा के तहत भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का उसमें कार्य प्रारंभ किया गया है और आज की तिथि में अभी 19,000 वर्कर्स मनरेगा योजना में अभी आज की तिथि में काम कर रहे हैं और लगातार ही इसमें नई नई योजनाएं खास तौर पे जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित जुड़ी योजनाओं का उसमें कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार दे सकें। थैंक यू।